समाचार प्लस की खास पेशकश ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज। सरकार की ओर से दोनों निगमों को एक किया जा रहा है। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या आम पब्लिक को इससे फ़ायदा मिलेगा या नहीं। इसी पर समाचार प्लस की खास पेशकश रिपोर्ट है ग्राउंड जीरो। आइए हम बात करते हैं जयपुर शहर के बाशिंदों से। हम खड़े हैं पुरानी बस्ती के इलाके के अंदर। पुरानी बस्ती का इलाका कहा जाता है कि जयपुर शहर पुराना है, चार दीवारों का इलाका है। हालांकि जयपुर शहर अब बढ़ चुका है ग्रेटर नगर निगम के द्वारा, परंतु अब राज्य सरकार इन दोनों निगमों को मिलाकर एक निगम करने जा रही है। तो आम जनता से हम जानना चाहेंगे कि जयपुर नगर निगम के अंदर जो बात करें, अब जो निगम जयपुर नगर निगम में पहले जैसे 99 वार्ड थे, फिर 150 वार्ड हुए और जयपुर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा पहल की गई कि महापौर का सीधा चुनाव कराया गया और अब जो देखा जाएगा कि दोनों निगमों को मिला के एक निगम किया जाए। क्या कहना चाहेंगे? देखो, अपने अपनी सरकार के अपने अपने फंडे हैं, सब अपने अपने तरीके लाते हैं। कांग्रेस सरकार ने जब नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर जब दो किए तो उन्होंने जनता की मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए किया। इतना बड़ा आज देखो, करीबन 100 किलोमीटर के एरिया में जयपुर शहर 100 से ऊपर हो गया, 100 किलोमीटर से ऊपर ये बसावट हो गई, तो उसको दो भागों में बांटना इनको उचित लगा। अब जब दो कर दिए, महापौर दो कर दिए, तो जनता के कामों को अच्छी तरीके से करना, समय पे करना, अधिकारियों द्वारा समय समय पर पे उसको मतलब कि उसका देख रेख में काम पूरा हो जाए। लेकिन अब जब ये भारतीय जनता पार्टी सरकार आ गई तो इनको सिर्फ एक द्वेष भावना है, सिर्फ देश भावना के लिए इसको एक कर रहे हैं जयपुर नगर निगम को। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई इससे विशेष असर पड़ने वाला है या कोई विशेष नया काम कर देंगे। ये तो एक राजनीतिक द्वेषता मानता हूँ, मैं तो एक इसको राजनीतिक द्वेषता मानता हूँ। बिल्कुल, हम यहाँ पे और भी लोगों से बात करना चाहेंगे। जयपुर नगर निगम को अब हेरिटेज ग्रेटर को दोनों को मिलाकर एक किया जाएगा, कैसा लग रहा आपको? कांग्रेस सरकार की जो तुष्टीकरण की नीति के तहत जो दो नगर निगम किए गए उसमें मूलभूत सुविधाओं का अभाव था, संसाधन इनके पास थे नहीं, फिर भी इन्होंने दो कर दिए। भाजपा की जो सरकार एक कर रही है वो जयपुर शहर के लिए बहुत सुंदर होगा। जहाँ तक बात की जा रही है कि जयपुर नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर में दो महापौर थी, क्या जयपुर का वाकई में विकास हुआ? देखो, दो महापौर बने, पहले एक महापौर था और अब दो महापौर बन गए और नगर निगम बड़ा हो गया, मानते हैं। लेकिन दो महापौर बनने के बावजूद भी जयपुर शहर की जो समस्या है वो सोल्व हुई नहीं हुई। दूसरी बात, अगर ये दो महापौर बन गए, एरिया अलग अलग बांट दिया गया, उस एरिया के अंदर भी ये बात हो कि एरिया गली जो है ना वो दो भागों में बांट दिया, जिसके अंदर हर पार्षद अपना दो पार्षद हो गई, वो कहता है कि ये एरिया मेरा है और वो एरिया मेरा है। इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? क्या जनता लड़ रही है? लड़ रही है। क्यों लड़ रही है? क्यों कि उसका समाधान नहीं हो पड़ा। इसलिए मैं मानता हूं कि एक ही नगर निगम होए ताकि उस महापौर के ऊपर दबाव पड़ा जाए और जितने भी महापौर के तहत में जितने भी अपने पार्षद बन रहे हैं उन पार्षदों का एरिया जो बड़ा होगा तो उसके ऊपर कंट्रोलिंग आएगी, मेरा मानना ये है। बिल्कुल, जहाँ तक कांग्रेस की देखा जा रहा था कि जयपुर नगर निगम के अंदर कांग्रेस का कभी कोई मेयर नहीं बन पा रहा था, तो जिसमें जयपुर के दो टुकड़े किए, हेरिटेज ग्रेटर बनाया गया। तो ये कांग्रेस की क्या इच्छा लग रही थी आपको? नहीं, इसमें कांग्रेस की क्या थी, ये तो अपनी दादागिरी करना चाह रहे थे। ठीक है, अब अगर हमारा महापौर बना है तो हमको जनता ने समर्थन दिया जब हमारा महापौर बना है। कोई ज़बरदस्ती तो महापौर बनाया गया है कि जनता के विपरीत जा करके हमारा महापौर बना। जब जनता ने हम उनको समर्थन दिया और हमारा कांग्रेस का बोर्ड बना और उस बोर्ड में भी इन्होंने अभी पूरी जो ये करते आ रहे हैं दिल्ली से लेकर के छोटी छोटी बोर्डों में, इनमें उस रणनीति के तहत अभी हमारी संघ ये भी करा। बिल्कुल, ये देखा जा रहा है कि जयपुर नगर निगम में दो टुकड़े हो गए, परंतु समस्या आम पब्लिक की जस की तस है, कैसे क्या कह सकते हैं? अब ये तो देखो साहब, ये सब चीज़ें तो एक आम स्तर की चीज़ें हैं, ये रोज़ इनसे अपन को रूबरू होना पड़ेगा। इन सब चीज़ों से कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जैसे नगर निगम दो कर दिए, संसाधन भी उस हिसाब से दो लगा दिए। भाई जयपुर नगर निगम एक था, महापौर एक था, संसाधन उस तरीके के लगे हुए थे। अब की बार जयपुर नगर कांग्रेस सरकार ने जब किए, दो कर दिए, तो संसाधन भी उनको उतने बढ़ाने पड़े। अब जब आप कह रहे हैं कि समस्याओं का निस्तारण, तो ये कि रोज इसकी मॉनिटरिंग करना और इसका निस्तारण करना, ये सब एक अपने अपने अधिकारियों स्तर की बात है। अधिकारियों को निर्देश दिया जाए, इसमें क्या है, चाहे कांग्रेस सरकार रही हो चाहे बीजेपी सरकार रही हो, इसमें कोई इशू नहीं है। बिल्कुल, संसाधनों की बात करते हैं। जहाँ तक पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने दो निगम बनाए, लेकिन संसाधनों की थोड़ी कमी देखी। कांग्रेस सरकार के पास बजट ही नहीं था, लेकिन उन्होंने दो नगर निगम करने के बावजूद भी शहर को कोई मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई। ये उनकी सबसे बड़ी खामी रही है।
जब हेरिटेज और ग्रेटर दो महापौर बन गए और अब सरकार एक करने जा रही है तो जयपुर कैसा लगेगा, या आपको लगेगा जयपुर विकास करेगा? देखो कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, जयपुर एक गुलाबी नगरी के नाम से पूजा जा रहा है। जयपुर वो शहर है जिसके अंदर हर ऑल इंडिया लेवल के आदमी यहाँ जयपुर में आते हैं, और उसी के अगर सुविधा के रूप में अपने साफ सफाई नहीं रहे तो बेकार है, मैं मानता हूँ। दूसरी बात, आप 1 और 2 की बात करें नगर निगम की, तो उसी के आधार पे ये होना कि एक नगर निगम के आधार पर सुविधा ज़्यादा दे करके अगर उस बात को देखें तो बढ़िया है। जयपुर शहर की बात करें, जयपुर है, कोटा है, जोधपुर है, बीकानेर है, जहाँ पे 2-2 नगर निगम बनाए, तो क्या वास्तव में जयपुर में इन निगमों में विकास नहीं हो पाया? बिल्कुल, आज तक 5 साल में कोई विकास कार्य जयपुर में नहीं हो पाया है, चाहे हेरिटेज हो चाहे ग्रेटर हो। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के तहत ये दोनों निगम अलग अलग किए गए थे, लेकिन भाजपा सरकार अब इन्हें वापस करके जयपुर शहर के सभी वासियों को एक सुंदर और भव्य जयपुर देना चाहती है। सूरज जी, क्या आपका मानना है कि जहाँ तक देखा जा रहा है कि कांग्रेस का महापौर नहीं बन रहा था, इसलिए जयपुर नगर निगम के 2 टुकड़े किए, एक हेरिटेज और ग्रेटर बनाया गया? नहीं, ऐसा कुछ गलत, ये आपकी बात गलत लगी मुझे। जनता का समर्थन होगा तो अब ये एक भी कर लेंगे, और हमने अगर किसी तरीके से विकास कार्य करें जयपुर की जनता के लिए तो वापस हमारा वोट बनेगा। जहाँ तक जयपुर के विकास की बात करें, हेरिटेज और ग्रेटर में, हेरिटेज में तो समितियाँ नहीं बन पाई जो जहाँ तक बात करते हैं, और ग्रेटर में समितियाँ बनी, विकास कार्य भी हुआ, क्या कहना चाहिए? भाई समितियों को लेकर तो ये राज्य स्तर का मामला होता है, ये राज्य स्तर निपटेगी। अब जब आपने देखा कि जब सरकार चेंज हो गई, भारतीय जनता पार्टी सरकार आ गई, तो इन्होंने किस तरीके राजनीतिक षड्यंत्र करके और कांग्रेस के पार्षदों को लालच दिया या कोई भी दबाव बनाया, कोई भी राजनीति बना करके, और निर्दलीय पार्षद जिनको भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दिया था, सिरे से नकार दिया था, उसको इन्होंने महापौर बना दिया। तो आप क्या सोचते हैं, ये राजनीतिक दृष्टि नहीं दिख रही कि उन्हें जिसको जनप्रतिनिधि जिनको लोगों ने चुना, फिर जनप्रतिनिधि जो पार्षद बने उन्होंने। अगर यहाँ पर हम विकास की बात कर रहे हैं, यहाँ जयपुर नगर निगम में 2 टुकड़े हुए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की इसमें राजनीति देखी गई? राजनीति की देखो, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने चाहा था कि जयपुर का विकास हो जाए, इतने हर बार जयपुर में बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का बना रहता है। राज्य सरकार आई, कांग्रेस चाहती थी कि शहर के जब इतनी बड़ी आबादी हो गई तो 4 दीवारी एक बहुत कंजस्टेड इलाका है, इसको सुविधा कैसे मिले। तो सबसे बड़ा मुद्दा आपको बता दूं मैं, आपको शायद कोई बता नहीं पा रहा है उसको, सबसे बड़ा मुद्दा था पट्टे देने का 4 दीवारी में। तो उसका सरलीकरण करने के लिए इन्होंने हेरिटेज में महापौर बनाया। अब महापौर कांग्रेस का बन गया। क्या सूरज, वास्तव में देखा जा रहा है कि जयपुर नगर निगम में हेरिटेज बनने से जयपुर का विकास हुआ? होगा और होना चाहिए, और हमारे शासन में करा हमने जहाँ तक पूरी कोशिश करके। आपको क्या लगता है जयपुर के 2 टुकड़े होने से जयपुर को फायदा मिला? नहीं, फ़ायदा नहीं मिला। हम ये कह सकते हैं फ़ायदा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला कि जब एक नगर निगम रहता और जयपुर का विकास, भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे सिंधिया जो थी उसने वो विकास किया जिसके अंदर जयपुर में देखने लायक है, और उस विकास को आज मिट्टी में मिला दिया इस कांग्रेस सरकार ने, ताकि उस जितने भी एक अलौकिक कलाएँ विकसित की गई थी वो कलाएँ बिल्कुल धूल मिट्टी। सर, आपको क्या लगता है कि जयपुर नगर निगम के 2 टुकड़े किए, क्या जयपुर का विकास हो पाया हकीकत में? बिल्कुल नहीं हो पाया जयपुर का विकास। आज शहर में आप परकोटे में आप देख लें, जगह जगह गाय हैं, अतिक्रमण हैं, तो बिल्कुल कांग्रेस सरकार ने कोई विकास कार्य नहीं किया। बिल्कुल, हम यहाँ पे और भी वार्डों में संपर्क करेंगे, और यहाँ पर देखा जा रहा है कि जयपुर नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर को जो एकीकरण किया जा रहा है उसको लेकर आम जनता के क्या विचार हैं। जयपुर नगर निगम को एक करने की कवायद राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। हेरिटेज और ग्रेटर को जो 2 निगमों को मिलाकर एक किया जाएगा, उसको लेकर अब हमें चांदपुर बाजार स्थित कल्याण जी के रास्ते के अंदर यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, साथ ही पार्षद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे कि 2 निगमों को मिलाकर अब एक किया जाएगा तो जयपुर की जनता क्या सोचती है। हम यहाँ पर बात करेंगे। अब जयपुर के में हेरिटेज और ग्रेटर को मिलाकर एक किया जाएगा, आपको कैसा लग रहा है, क्या विकास कार्य हो पाए? देखिए, जनता की सुख सुविधाओं के लिए हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी साहब ने ये निगम 2 बनाई थी, बोर्ड 2 बनाए थे, जिससे क्या होगा, अपने ग्रेटर अलग और सिटी अपने हेरिटेज के अंदर सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड कॉमर्शियल काम है और पब्लिक पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। उसको देखते हुए उन्होंने इसका गठन किया था। उसको क्या है कि हमारे वार्ड जो हैं आज करीब 8,500 9,000 10,000 का वार्ड है,
उसमें ही पॉपुलेशन के हिसाब से इतनी मतलब इजीली आदमी को, जनता को, पार्षद को पकड़ने का मौका रहता है। कोई भी काम होता है तो तुरंत वो उसको पकड़ लेते हैं। पार्षद जी ये रहेगा, सीवरेज का है, गटर का है, पानी का है, लाइट का है, बिजली का है, वो सुविधा हो जाती है। अब सरकार ने जैसे हमें मालूम हुआ, ज्ञात हुआ कि बोर्ड एक कर रही है, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जनता की सुख सुविधाओं के लिए उसके अंदर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ये पॉलिटिक्स करना चाहते हैं कि गहलोत साहब ने किया, कोई चाहे जी अपने स्वास्थ्य का हो, बीमा हो, चिरंजीवी हो, मेडिकल कॉलेज हो, स्कूल नहीं है उनको। महापौर ऐसा नहीं है कि राजस्थान हिंदुस्तान की बहुत बड़ी पार्टी है कांग्रेस, तो उनको महापौर की क्या है, महापौर की बात नहीं थी, जनता की सुख सुविधाओं के लिए बनाया उन्होंने कि डोर टू डोर पार्षद उनकी सेवा के लिए, जनता के काम के लिए पहुंच जाए, इसी कारण बनाया था। संसाधन के तो मैं आपको इनकी बात ही गलत है कहना। पहले एक गाड़ियाँ वार्ड के अंदर होती थी कचरा उठाने के लिए ऊपर, आज 4-4 गाड़ियाँ हैं। पहले कर्मचारी 20-25 हुआ करते थे, आज कर्मचारी 40-50 की रेंज में। और कोई भी सीवरेज गाड़ी है, जेटिंग गाड़ी है, तुरंत आती है, क्योंकि हमारे पास पहले 2 जेटिंग गाड़ियाँ हुआ करती थी किशनपोल में, आज कम से कम 10 गाड़ियाँ हैं जेटिंग के अंदर। आप देखिए सड़कें, सीवरेज पूरे, आज हर वार्ड के अंदर नई सीवरेज का काम चल रहा है। आप देख लीजिए, कोई भी वार्ड में जाके देख लीजिए, अभी तक काम चल रहा है 4 महीने से। आप क्या कहना चाहेंगे? निगम एक होना चाहिए और जनसंख्या के हिसाब से जो कर रहे हैं, सरकार कर रही है, ये बढ़िया कर रही है और इससे जनता को भरपूर फायदा मिलेगा। तो आपका मानना है कि कांग्रेस सरकार ने अपना महापौर बनाने के लिए निगम हेरिटेज और ग्रेटर बनाया? सरकार कुछ भी मानस हो, लेकिन जनता का कुल मिला के इसमें राजनीति में जनता का नुकसान हुआ, जयपुर शहर की जनता का नुकसान हुआ। जनता एकदम ठगी से महसूस कर किया लोगों ने। भाई जयपुर के विकास की बात है, फिर आपसे बात है जयपुर के विकास की बात की जाती है। छोटे वार्ड के लिए आपने कहा विकास कार्य हुआ, क्या बड़े वार्ड होने से विकास नहीं हो पाएगा? बड़े वार्ड देखिए, बड़ा वार्ड जब आज 10,000 8,000 जो मतदाता है उसका एक पार्षद है, कल 30,000 का एक पार्षद होगा। राज्य सरकार की ओर से दोनों निगमों को मिलाकर एक निगम किया जा रहा है और अभी हम खड़े हैं पुरानी बस्ती के अंदर और यहाँ पे हम जानना चाहेंगे आम पब्लिक से कि दोनों निगमों को बनाने से क्या नुकसान हुआ या एक नगर निगम बनाने से किस प्रकार का फ़ायदा मिल पाएगा। हम यहाँ पर जो मनीष पारिक जी हैं, मनीष जी, जयपुर शहर के 2 नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर को मिलाकर अब एक किया जाएगा, किस प्रकार की आपको क्या लग रहा है इसमें? तो भेदभाव खत्म होगा। पहली बात तो ये थी कि छोटे वार्ड बनाए, कोई वार्ड तो 7-7,500 वोट के हैं, कोई में 13,000 वोट हैं। तो सब लोगों को लगता है कि इंटीग्रेटेड विकास होना चाहिए, सब जगह पर प्रॉपर ध्यान देना चाहिए, सरकार को काम करना चाहिए। तो उसके लिए एक निगम होना फ़ायदेमंद है। जो 250 वार्ड बनाए उसको लेकर ये भी लोगों के मन में है कि ज़्यादा वार्ड हो जाने से भी कोई विशेष लाभ हुआ नहीं, अदरवाइज़ तो लाभ होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। इसलिए अगर एक जगह पर वो रहेगा तो इंटीग्रेटेड विकास शहर का होगा, गुलाबी नगर का ज़्यादा कंसंट्रेट हो पाएगा और सैंटिटी के साथ में काम होगा। इसलिए मुझे लगता है कि सब लोगों की राय है कि 2 का 1 निगम होना चाहिए। दूसरी बात, पार्षदों की सुनवाई होनी चाहिए। अभी ऑफिसर कम है और पार्षद ज़्यादा हैं। दूसरी बात, वो तवज्जो देने की बात जो है पार्षदों को, वो कम होती है। सब पार्षदों को लगता है कि हमारे कहने से पूरे विकास कार्य नहीं हो पाते हैं, ऑफिसर टालम टोल करते हैं, क्योंकि एक डीसी तो एक जोन का एक है और उसी जोन में 20-25 पार्षद हैं, तो उस चक्कर में उनकी पूरी तरह सुनवाई नहीं होती है। तो मुझे लगता है इसके कारण थोड़ा लाभ हो सकता है। जो एक जगह पर निगम हो, उससे ज़रूरी चीज़ है परिसीमन होना चाहिए, वार्डों का पुनर्गठन होना चाहिए। ये जो अनियमितताएँ हैं, असमानताएँ हैं, वो दूर होनी चाहिए। जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पहले क्रिएट कर दी थी, उससे जयपुर को मुक्ति मिलनी चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, जयपुर नगर निगम के अब दोनों को मिलाकर एक किया जा रहा है, तो किस प्रकार देखेंगे आप? एक नगर निगम से जनता को फ़ायदा होगा और जनता के काम होंगे, पार्षदों की सुनवाई होगी। और ये 2 नगर निगम 5 से 7 हज़ार वार्डों का एक वार्ड बना दिया, इससे जनता, पार्षद भी खुश नहीं है। कम से कम 16 से 17 हज़ार का जनता का एक वार्ड होना चाहिए। जो नगर निगम में 2 टुकड़े करे गए हैं, कांग्रेस ने ये सोचा था कि जैसे तैसे हमको हमारा एक मेयर तो ज़रूर बनाना है, जबकि ये गलत है। जयपुर की जनता के साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि कहीं पे तो 7,000 बना दिए और कहीं पे 20,000 बना दिए। तो इन्होंने क्या है, अपनी मनमर्जी से बनाए थे और जयपुर को बिगाड़ने का काम करा है। एक मेयर होना चाहिए, इससे क्या होता है कि आप मतभेद नहीं होता है। कहीं पे काम हो रहा है, ये कहता है मेरी गली, वो कहता है मेरी गली, जबकि इसमें क्या होता है 4 कदम पे दूसरा पार्षद आ गया,
2004 में हम भी पार्षद थे, तो आज उसके 5.5 टुकड़े कर दिए उस वार्ड के। अब इन्होंने मतलब छोटे छोटे वार्ड बना दिए, इससे क्या होता है जनता का काम भी नहीं हो रहा है, और एक तरफ छोटा एक इंस्पेक्टर इधर लग गया, एक उधर लग गया, दोनों सुनवाई नहीं करते। डीसी है वो तवज्जो नहीं देती, पार्षदों की कोई वैल्यू नहीं है। तो मतलब आपका मानना है कि कांग्रेस अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए दो उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए ही नगर बनाया कि हमारा एक तो होगा 4 दीवारी में। ये उनकी सोची सब्जी षड्यंत्र रचा है उन्होंने, ये गलत है और इसको एक करा जाए। गोविंद देव जी जब हमारे जयपुर के एक है आराध्य देव, तो हम ये चाहते हैं एक ही निगम होना चाहिए हमारा। जयपुर के विकास की बात करते हैं तो पहले वार्ड छोटे थे, अब बड़े हो जाएंगे, तो क्या जयपुर का विकास हो पाएगा इस पे? जी बिल्कुल, जयपुर का विकास हो पाएगा। बड़े वार्ड होंगे तो जयपुर का विकास ज़रूर होगा। छोटे वार्ड से ना डीसी सुनता है, जोन में जाता है पार्षद तो उसकी कोई तवज्जो नहीं होती है। अब जैसे यही देख लीजिए आप, ये वार्ड 59 है और ये वार्ड 58 है सामने वाला। अब ये बीच में रह गया ये रास्ता, तो वो कहता है ये 58 वाला करेगा, ये 59 वाला करेगा, तो ये नहीं होना चाहिए। निगम एक ही होना चाहिए। मनीष जी, जिस प्रकार देखा तो वार्ड भी छोटे हो रहे हैं और अब वार्ड बड़े होंगे, तो क्या लगता है कि वार्डों की संख्या जैसे दोनों निगमों को मिला के 250 थी, अब 152 या 150 के लगभग है, क्या करना चाहिए? नहीं, वो तो अलग बात है। देखिए 20-25 हज़ार का एक वार्ड रहता है तो अच्छा रहता है, ऐसा सामान्य तौर पर ध्यान आया है, लेकिन ऐसी कोई हार्ड लाइन नहीं है कि 150 होने चाहिए, 100 होने चाहिए। ये तो प्रशासन अपने हिसाब से तय करे, लेकिन बड़ी बात यह है कि पार्षदों की भावना को तवज्जो मिलनी चाहिए, जिसके कारण कि जो काम है, विकास है, अनुशंसाएँ हैं, वो ठीक से हो, जनता को राहत मिलेगी। पार्षद प्रशासन का गास्केट रिलीज सिस्टम है, जो जनता का क्रोध होता है, गुस्सा होता है, वो पार्षद झेलता है और वो अफसरों को बचाता है, क्योंकि उस विषय पर काम हो गया, कल होगा, परसों होगा, ये बात कहने वाला तो पार्षद होता है। ऐसी दशा में उनका रोल अभिनव होना चाहिए। वो जो पहल करते हैं, वो जो काम करते हैं, हमने सुंदर कोना अभियान यहाँ चलाया, उसके कारण सब कुओं का सौंदर्यीकरण किया, उसकी प्रशंसा सब करते हैं, तो ऑफिसर ने उसमें मदद करी और उसका काम हुआ। लेकिन अब ये चूँकि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है सड़क बनाने को, हमारे पास तो चबूतरा बनाने वाले नहीं हैं, हम तो यहाँ वृक्षारोपण नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे हम गार्डन को सौंदर्यीकरण नहीं कर सकते हैं, यही सुनने को मिलता है सबको, और वो नहीं होना चाहिए। और इसलिए चूँकि कम वार्ड होंगे अगर थोड़े, तो उसके कारण इंटीग्रेटेड विकास होगा, लोगों को पूरा पैसा वहाँ पे मिलेगा और पार्षद अपने हिसाब से अनुशंसा से कार्य करा सकेगा। तो बिल्कुल आपका मानना है कि वार्डों की संख्या भले ही कम हो, परंतु उनका क्षेत्र बड़ा होना चाहिए, जिससे जयपुर शहर का विकास हो पाएगा। ये निश्चित तौर पर जयपुर एक अभिनव सांस्कृतिक शहर है। यहाँ पे जो किले भी हैं, तो यहाँ पे प्राचीन दीवार भी है, यहाँ पे दरवाजे भी हैं, यहाँ पे चौपड़े भी है, यहाँ पे छोटी गलियाँ भी हैं, तो गोविंद देव जी का मंदिर और ऐसे तारकेश्वर जी के प्राचीन मंदिर हैं। यहाँ पे सैलानियों की संख्या जिस कदर बढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, माननीय मोदी जी के पॉलिसीज़ के बाद, भजन लाल जी और दिया कुमारी जी के अभिनव प्रयास के कारण यहाँ पर सैलानियों की संख्या अचानक वृद्धि हो गई है। आपने देखा है, हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है यहाँ, तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा लोगों की सहूलियत के लिए। ये जो कमर्शलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे जनता को इलाके से छोड़ के जाना पड़ रहा है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, अभी भी कोई बेतरतीब वाहन दौड़ रहे हैं, तो बहुत काम करना पड़ेगा। जगह जगह लाइट्स लगेंगी, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होगा, कोई ट्राम बनेगी, कुछ और होगा, काम करने की ज़रूरत है। उसमें एक निगम होगा तो निश्चित तौर पर प्रशासनिक सुविधा रहेगी। मनीष जी, जहाँ तक बात करें हेरिटेज के वार्डों की संख्या तो बात हुई, जहाँ तक ग्रेटर की बात की जाए, ग्रेटर के वार्ड थोड़े बड़े हैं, अभी बड़े हैं, और उनकी संख्या कम होगी तो और भी क्षेत्र बढ़ता जाएगा, तो विकास कार्य समय पर हो पाएगा? नहीं, मैंने आपको कहा कि वो संख्या उसी हिसाब से वितरण होगा। यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा 7,000 का वार्ड हो गया, 7,500 का, उसका क्या मतलब है? अगर आप 3 वार्डों को वैसे 7,000 के 21,000 का वार्ड बना दें, 25,000 का बना दें, तो मुझे लगता है पूरे जयपुर की जो 40 लाख की आबादी है, उस हिसाब से अपने को वार्डों की सुविधा हो जाएगी। दूसरी बात, एरिया हो यही ज़रूरी नहीं है, घनत्व की बात भी इम्पॉर्टेंट है। तो जहाँ पर जनता रहती है, वोट के आधार पर जिस तरह से लोकसभा और विधानसभा में उनका सेग्रीगेशन हुआ है, उनका क्लासिफिकेशन हुआ है, ऐसा यहाँ भी हो सकता है। बिल्कुल, जो बात करें मनीष पारिक से बात करी, स्थानीय लोगों से बात करने, कहना था कि जनसंख्या के आधार पर वार्डों की संख्या को घटाया बढ़ाया जा सकता है, जिससे जयपुर शहर का विकास निश्चित रूप से हो पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट यासीन के साथ लीलाधर कुमार, समाचार प्लस जयपुर।